हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौम्या की कहानियां में। कुछ कहानियां वक्त के साथ पुरानी नहीं होती बल्कि और गहरी हो जाती हैं। आज की कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे याद है जब मैं शायद 7th या 8th क्लास में थी, तभी से मुझे कहानियां पढ़ने और सुनने का बहुत शौक था। उसी समय मैंने रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी काबुली वाला पढ़ी थी। उसे पढ़ते वक्त ही मेरी आंखें भर आई थी, खासकर ये सोचकर कि कैसे वक्त के साथ वो नन्ही सी लड़की उस काबुली वाला को भूल गई थी जिसने उसे इतना प्यार दिया था। आज वही जज्बात मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। 5 साल की मिनी, चंचल, मासूम और बातों की पिटारी। संसार में आने के बाद भाषा सीखने में उसने 1 ही साल लगाया था। तब से वो सुबह से शाम तक जब तक सोती नहीं, एक भी क्षण खामोश रहकर नष्ट नहीं करती थी। हाँ, कभी कभी उसकी माँ उसे धमकाकर चुप करा देती थी, लेकिन उसके पिता ऐसा नहीं कर पाते थे। मिनी अगर खामोश रहती तो उसके पिता को ज्यादा देर तक उसकी चुप्पी सही नहीं जाती, क्योंकि मिनी और उसके पिता की बातचीत कुछ ज्यादा उत्साह के साथ चलती थी। मिनी का घर सड़क के किनारे था। मिनी एक बंगाली परिवार से थी। एक दिन अचानक मिनी अक्को बक्को 3 तलक को खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ कर गई और जोर से पुकारने लगी, काबुली वाला, ओ काबुली वाला। एक लंबा कद का आदमी, गंदा सा ढीला ढाला कुर्ता पहने और सिर पर बड़ी सी पगड़ी, कंधे पर झोली लटकाए। उसका नाम था अब्दुल रहमान, अफगानिस्तान से आया एक काबुली वाला। काबुली वाला मिनी के घर की तरफ आने लगा। उसे देखकर मिनी डर कर भाग गई। उसके मन में अंधविश्वास था कि शायद उसकी झोली में चुराए हुए बच्चे हैं। काबुली वाला से उसके पिता ने कुछ सामान खरीदे, लेकिन मिनी अपने पिता के पीछे ही छिपी रही। रहमान ने उसे झोली से किशमिश, खूबनी निकाल कर देना चाहा, लेकिन फिर भी वह नहीं मानी और अपने पिता के पैरों को चिपक कर पकड़ी रही। पहली मुलाकात इनकी ऐसी थी। कुछ दिनों बाद उसके पिता एक सवेरे घर से बाहर निकले तो देखा मिनी उस काबुली वाला के पास बैठकर बेहिचक बातें कर रही है। रहमान ने उसकी छोटी सी झोली में काजू और बादाम भर दिए हैं। मिनी के पिता ने रहमान से बोला कि ऐसा ना किया करो, और उन्होंने उसका दाम 98 दे दिया। रहमान ने चुपचाप 98 ले ली और उस 98 को भी मिनी की झोली में डाल दिया। बाद में मिनी की माँ ने मिनी को बहुत डांटा 98 के लिए। तब तक उसके पिता ने आकर सारा माहौल शांत किया। अब काबुली वाला रोज मिनी से मिलने आने लगा। दोनों घंटों बातें करते। रहमान उसे किस्से सुनाता और वो नन्ही सी बच्ची खूब हंसती। रहमान उसे रोज काजू बादाम देता। हालांकि मिनी की माँ को रहमान पर अधिक विश्वास नहीं था, उसे डर लगता था, लेकिन उसके पिता कुछ नहीं कहते थे अपनी बेटी की खुशी के आगे। एक दिन दोनों बातें कर रहे थे, तभी रहमान ने कहा, खोखी, तो कभी ससुराल मत जाना। मिनी बंगाली परिवार से थी और उनमें लड़कियों को बचपन से ही ससुराल शब्द से परिचित करा दिया जाता है। लेकिन मिनी के परिवार वाले थोड़े आधुनिक थे, इसलिए उसे ससुराल शब्द का मतलब नहीं पता था। इसलिए उसे समझ तो नहीं आया, लेकिन चुप रहना उसके स्वभाव के विरुद्ध था। वो उल्टा रहमान से पूछी,
तुम ससुराल जाओगे? और रहमान काल्पनिक ससुर के प्रति अपना घूंसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। और वह खूब हंसती। एक दिन सब बदल गया। एक झगड़े में रहमान से गलती हो गई और वह जेल चला गया। उसे कई सालों की सजा हुई थी। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सब लोग रहमान को भूल ही गए। मिनी तो अब याद भी नहीं करती थी उसे। वह उम्र बढ़ने के साथ साथ नए दोस्त बनाती गई, यहाँ तक कि अब वो अपने पिता के पास भी बहुत कम बैठती थी। कई वर्ष बीत गए, फिर सर्दियां आ गई और मिनी की शादी तय हो गई। आज मिनी की शादी का दिन था। घर में शहनाइयां बज रही थीं। उसके पिता बैठकर डायरी में हिसाब लिख रहे थे। तभी दरवाजे पर एक बूढ़ा थका हुआ आदमी आया। वो रहमान था। शुरू में मिनी के पिता ने उसे पहचाना नहीं, फिर थोड़ी देर बाद उसकी मुस्कुराहट देखकर पहचान गए। उसके पिता ने पूछा, रहमान कब आए? रहमान ने कहा, कल ही जेल से छूटा हूं साहब। क्या मैं एक बार खोखी से मिल सकता हूं? उसके पिता ने कहा, आज घर में काम है, आज किसी से मुलाकात नहीं हो सकेगी। रहमान को लगा था कि शायद मिनी पहले की तरह काबुली वाला ओ काबुली वाला पुकारती हुई दौड़ती हुई मेरे पास आएगी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। मिनी बड़ी हो चुकी थी। रहमान ने कहा, मैं खोखी के लिए अंगूर, किशमिश और बादाम लाया हूं, उसे दे दीजिएगा। मिनी के पिता ने इन सब का दाम देना चाहा तो रहमान ने हाथ पकड़ लिया। उसने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे पैसे ना दें बाबू, जैसे तुम्हारी लड़की है वैसे मेरी भी एक लड़की मेरे वतन में है। मैं उसी को याद कर तुम्हारी खोखी के लिए थोड़े मेवा लेकर आ जाता था। मैं यहाँ सौदा करने नहीं आता था। रहमान ने अपनी जेब से एक मैला सा कागज निकाला। उस पर एक नन्हे से हाथ के निशान थे, जो फोटो नहीं, हथेली पर थोड़े कालिख लगाकर उसी का निशान ले लिया गया था। बेटी की इस याद को लेकर काबुली वाला कलकत्ता की गलियों में मेवे बेचा करता था। मिनी के पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने यह महसूस किया कि सरहदों के पार भी बाप का दिल तो एक जैसा ही होता है। तब उसने मिनी को बुलवाया और मिनी बनारसी साड़ी पहने दुल्हन की तरह आई। रहमान उसे देखकर थोड़ी देर तो सकपका गया और कुछ देर बाद हंसकर बोला, खोखी तुम ससुराल जाओगी? अब मिनी ससुराल का मतलब समझती थी। वह शर्मा गई और अंदर चली गई। अचानक रहमान को एहसास हुआ कि उसकी बेटी भी बड़ी हो गई होगी, ऐसी ही हो गई होगी। वो भी अब पहले की तरह मुझसे बात नहीं करेगी। अब मुझे उससे बात करने के लिए नया अंदाज अपनाना पड़ेगा। मिनी के पिता ने एक नोट निकाल कर दिया और कहा, रहमान तुम अपने वतन अपनी बेटी के पास चले जाओ, मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों, रहमान वापस अपने देश चला गया, पर पीछे छोड़ गया एक सवाल। उस दिन मिनी के पिता ने महसूस किया कि वो काबुली वाला सिर्फ एक मेवा बेचने वाला नहीं था, वो एक बाप भी था जो अपनी बेटी को मिनी में ढूंढ रहा था। वक्त बीत जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं और पुरानी यादें धुंधली पड़ जाती हैं। जैसे मिनी अपने काबुली वाला को भूल गई थी, पर एक बाप का दिल कभी नहीं बदलता।
जाने क्यों? आज ये कहानी खत्म करते वक्त मेरी भी आंखें भरी हुई हैं। क्या आपके जीवन में भी ऐसा कोई काबुली वाला था जिसे वक्त के साथ आप भूल गए? कमेंट्स में अपनी यादें जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस चैनल सौम्या की कहानियां को प्यार दें और सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलूंगी एक नई कहानी, एक नए किस्से के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।